सच बोलना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूँ। सच बोलना गुनाह है तो मैं गुनहगार हूँ, पर देश को नहीं मिटने देंगे, मैं देश का पहरेदार हूँ। जी दोस्तों, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक का जो मैंने सच पत्रकारिता किया, कई नेताओं को एक्सपोज किया, कई नेताओं के गुंडागर्दी को मैंने दिखाया, उसी के चलते कई नेताओं ने, कई क्या, 2 नेताओं ने मुझे खुलेआम धमकी दे डाला है। हम गोदी मीडिया कहते हैं। गोदी मीडिया की अब मजबूरी समझ में ये आती है कि जब भी कोई मीडिया सच पे पत्रकारिता करता है, सच खबरें दिखाता है, तो उसको ये बाहुबली नेता, माफिया नेता, चोर नेता, रेपिस्ट नेता, बलात्कारी नेता धमकाते हैं, डराते हैं और उसकी आवाज को बंद कर देते हैं। यही मेरे साथ हुआ है। लोकसभा चुनाव से लेकर और अब तक का 2 नेताओं ने धमकी दे डाली। एक नेता ने तो बोल दिया अपना बखान करते हुए कि आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, मेरे नाम का इतने मर्डर हैं, इतने कत्ल हैं, इतने रेप हैं, इतने वो हैं, और आप जानते नहीं मैं कौन हूँ, मेरी तूती बोलती है। दूसरे ने तो यहाँ तक कह डाला कि अब तक मैंने 6 मर्डर किया है, 7वां मर्डर आपका होगा। मतलब सच की पत्रकारिता करेंगे तो आप मार दिए जाओगे, फंसा दिए जाओगे, काल कोठरी में बंद कर दिए जाओगे। यह है पत्रकारिता का सही चरित्र जो नेता अपने रूप में तोलते हैं। यही गलतफहमी सिकंदर को थी, यही गलतफहमी सिकंदर को थी। सिकंदर के हौसले भी अली थे, अली का मतलब बहुत बड़े थे। सिकंदर के हौसले भी अली थे, जब गया दुनिया से तो हाथ खाली थे। जी, इसी पर मुझे रामायण की एक चौपाई याद आती है, जब भगवान राम और लक्ष्मण जी वन को जाते हैं अपने ऋषि मुनि के साथ में, तो वहां पे तपस्या करते हैं और तारका जैसे राक्षसी से उनकी रक्षा करने के लिए, ताकि उनकी तपस्या में बाधा ना आए। तो उसी पर एक चौपाई है, जब सुनिएगा इन राक्षस रूपी नेताओं के लिए। तप करो जी तपधारी, हम खड़े हैं रखवारी, मुनिवर खड़े हैं रखवारी। धनुष सरासन को ये ताने, मुनिवर उसको मार भगाए। किसकी मौत है आई, हम खड़े हैं रखवारी, मुनिवर खड़े हैं रखवारी। मतलब ये राक्षस रूपी नेताओं के लिए हम जैसे लोग खड़े हुए हैं, देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। ये वही नेता हैं जो अपने भाषणों में हम सब त्याग की बातें करते हैं कि देखो मैंने कितना त्याग किया है। आप लोग त्याग के शब्द से बड़े वाकिफ हैं कि अक्सर नेता ये शब्द बोलते रहते हैं अपने भाषणों में कि हमने कितना त्याग किया है, कितना बलिदान किया है। हाँ, उन्होंने त्याग किया है, उन्होंने मानवता का त्याग किया है, उन्होंने इंसानियत का त्याग किया है, उन्होंने भारत माता का त्याग किया, देशभक्ति का त्याग किया है। अपनाया क्या है? बलात्कारी, अपराध, करप्शन, बाहुबली, दबंगई, और ये सब अपनाते हुए एक बाहुबली, एक माफिया नेता बन जाते हैं चोला ओढ़कर। संसद और विधानसभा में ऐसे कितने नेता चोला ओढ़कर बैठे हुए हैं, और ऐसे ही नेता ही जाके समाज को दूषित करते हैं, देश को दूषित करते हैं। मैं नहीं चाहता, मैं लगातार बोल रहा हूं, मैं नहीं चाहता मेरा देश श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश बने। मैं अपने देश को ऐसा नहीं बनने दूंगा। ऐसे नेताओं से अपने देश को बचाना है। यही नेता देश में करोड़ों का टिकट लेकर जीत जाते हैं अपने बाहुबली के दम पर, और इन पर कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं होती। एफआईआर दर्ज हो जाएगी तो ये बाहुबली किस बात के, दबंग किस बात के, माफिया किस बात के, और चोला ओढ़कर कैसे बैठ पाएंगे संसद और विधानसभा के अंदर। और इनको मिल जाता है बड़ा सा बड़ा मंत्रालय। आप देख सकते हैं, आप एम्स जैसे हॉस्पिटल में आप जाइए, 1 किलोमीटर तक इमरजेंसी लाइन लगती है। इमरजेंसी मतलब समझ रहे हैं आप, उसी में कई लोग एक्सपायर हो जाते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि उनके पास सिस्टम नहीं होता काम करने का। ऐसे बाहुबली नेता, ऐसे माफिया नेता, ऐसे रैपिस्ट नेता क्या समाज की सेवा करेंगे, और क्या ये आंकड़े बनाएंगे, क्या प्लान करेंगे देश और जनता के लिए। स्कूल में देखिए, एजुकेशन माफिया धड़ाके से लाखों रुपए के डोनेशन लेते हैं और एजुकेशन के नाम पर ठगते हैं जनता को। देखिए आप सरकारी डिपार्टमेंट चले जाइए, बिना लेन देन के कोई काम नहीं होता। जिस भी नेता को गलतफहमी है, आइए भेष बदल के हम किसी भी डिपार्टमेंट में चलेंगे, जो डिपार्टमेंट दावा करता है मेरे डिपार्टमेंट में सच की आवाज सुनी जाती है, मेरे यहाँ
बिना कुछ लिए दे काम होता है, तो वो गलतफहमी मैं हटाऊंगा। आइए मेरे पास में, हम चलते हैं उस डिपार्टमेंट में और आपकी गलतफहमी को दूर करते हैं। आज ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो भ्रष्टाचारी ना हो, और इनको एक टारगेट दिया जाता है, डिपार्टमेंट देने का टारगेट दिया जाता है कि इतने करोड़ की आप उगाही करोगे। उगाही शब्द का यूज इसलिए कर रहा हूं कि उगाही करते ही अपने इनको टारगेट दिया जाता है। मैं बार बार शब्द बोलता हूं, ऐसे नेता से देश की विकास की आप कल्पना करते हैं? हाँ, जो नेता खुद बाहुबली और दबंग और माफिया जैसे लोगों से, हाँ, एफआईआर दर्ज नहीं होती इनके नाम पे कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलेगा प्रशासन के पास। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि दबंग है भाई, बाहुबली है, ये खुलेआम सब कुछ कहते हैं और कर जाते हैं। मैं कहता हूं, और जब भी ये पकड़े जाते हैं घोटाला करते हुए, जब भी ये रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, घोटाला करते हुए पकड़े जाते हैं, आय से अधिक संपत्ति पकड़ी जाती है, तो सिंपल सा मोटा मोटा पेट लेके आ जाते हैं अनपढ़ गवार बाहुबली नेता और सीधा कह देते हैं अपोजिशन ने हमें फंसाया है। ये विपक्ष की राजनीति है, और ये कहते गए हमें जुडिशियल पे पूरा भरोसा है, जुडिशियल इस पर न्याय करेगा। वास्तव में जुडिशियल 4 दिन बाद न्याय कर देता है, वो बरी हो जाते हैं, उनके केस चलता रहता है, केस सालों चलते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इनका मनोबल बढ़ गया है। मैं हमेशा कहता हूं, जनता को जागना पड़ेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को शेयर करिए, क्योंकि ये मेरी आवाज को दबाना चाहते हैं, मुझे रोकना चाहते हैं, और आपकी ही ताकत, आपकी सब्सक्राइब, आपका शेयर, आपके कमेंट्स, आपकी राय ही मेरी ताकत है। विदेशों में ऐसे ही होता, जनता का चैनल होता है। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं, और मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय सुप्रीम कोर्ट, सभी रिस्पेक्टेड एजेंसीज, निर्वाचन आयोग, सीबीआई, ईडी, रिक्वेस्ट करता हूं, आप इस पर अपना ध्यान ले जाइए। ऐसे बाहुबली को छटनी करिए, संसद और विधानसभा से छटनी करिए, मां भारती का दामन साफ करिए, और करिए ऐसे नेताओं की छटनी। मोदी सर, आप हमेशा अपने भाषणों में कहते हैं कि आपने परिवार का त्याग किया, आपने देश के ऊपर अपना जीवन लगा दिया। तो मोदी सर, आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, छटनी करिए, इतिहास में अपना नाम दर्ज कराइए कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री थे कि जिन्होंने अपनी सत्ता की लालच नहीं की, अपनी कुर्सी की लालच नहीं की, और चाहे खुद की पार्टी हो चाहे विपक्ष की पार्टी हो, सबकी छटनी की है, सबको उखाड़ फेंका है, सभी बाहुबली को उखाड़ फेंका है संसद से, सभी बाहुबली को उखाड़ फेंका विधानसभा से, सदन से, राज्यसभा से। इतिहास रचिए, क्योंकि गंदगी साफ करिए। ये गंदगी है, आप देश में जितनी भी गंदगी फैलाई जा रही है, देश के अंदर जितने भी करप्शन भ्रष्टाचार फैलाए जा रहे हैं, इन नेताओं के द्वारा फैलाए जाते हैं। जड़ वही हैं। अगर वो सत्य होंगे, वो ईमानदार होंगे, वो कर्मकष्ट होंगे, तो देश हमारा बढ़िया चलेगा, हमारा देश विकसित होगा, ना कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका बनेगा। हमें इसे रोकना होगा, अपने देश को ऐसे देश में शामिल नहीं करना, हमें अपने देश को विकसित देशों में लाना है। मैं बार बार कहता हूँ, जनता से अपील करता हूँ, आप जब भी अपने किसी ब्रांड को वोट मत दीजिए। बार बार शब्द कहता हूँ, आप किसी के भक्त मत बनिए, किसी पार्टी के भक्त मत बनिए, आप देशभक्त बनिए, राष्ट्रहित के लिए काम करिए। क्योंकि आपने 3 देशों को देख लिया, किसी पार्टी के भक्त बनने का नतीजा क्या होता है। आप देश के लिए काम करिए। आपको नेता समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता नोटा दबाइए। आप किसी ब्रांड को मत दीजिए, निर्दलीय दीजिए, नोटा दबाइए। समझ में आता है तो ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में करोड़ों की टिकटें, समझ रहे हो, करोड़ों की टिकटें, करोड़ रुपए कहां से लाया। ईडी को देखना चाहिए, ये सीबीआई को देखना चाहिए, खंगालना चाहिए उसकी जन्म कुंडली, खंगालना चाहिए उसकी पूरी इतिहास, उसके रिश्तेदारों का कहां से इतना पैसा आ गया। बार बार कहता हूं, अगर वास्तव में ये सारी एजेंसियां काम करना शुरू कर देती हैं, तो हमारे यहाँ से देश बहुत सुरक्षित हो जाएगा, भारत माता का दामन साफ हो जाएगा, और देश हमारा विकास की ओर बढ़ जाएगा। जय हिंद, भारत माता की।